तो सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले हम स्टार्ट लेते हैं कि सिमली क्या है। व्हाट इज़ सिमली? कंपैरिजन यूजिंग लाइक और एज इज़ कॉल्ड सिमली। सिंपल है। कंपैरिजन किया जाता है जिसमें दो चीज़ों के दरमियान और दो वर्ड्स इस्तेमाल किए जाते हैं, लाइक और एज। फर्दर हम इसकी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो एग्जांपल नंबर 1 हमारे पास निकल के आई है कि हर स्माइल इज़ एज ब्राइट एज द सन। उसकी जो मुस्कुराहट है वो सूरज की तरह ब्राइट है। तो इसमें कंपैरिजन किया जा रहा है लड़की की स्माइल को सूरज के साथ। और हमारे लिए जो मेन जो पॉइंट है कि एज, इसमें जो एज इस्तेमाल हो रहा है इसकी वजह से हमें पता लग गया कि भाई ये सिमली है। सिमली के दो पॉइंट्स है। पहला कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स। जी हाँ, कंपैरिजन हो रहा है दो चीज़ों में, उसकी स्माइल और सन में। और क्या सिमली का वर्ड इस्तेमाल हो रहा है? क्या लाइक और एज इसमें इस्तेमाल हो रहा है? तो जी हाँ, लाइक और एज में से एज यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। तो हमें ये आइडिया हो गया कि भाई ये सिमली है। नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं कि ही वॉज ब्लाइंड एज अ बैट। वो चमगादड़ की तरह अंधा था। सही हो गया। तो इधर भी देखें जी, उस आदमी को, सब्जेक्ट को हम लोग कंपैरिजन कर रहे हैं बैट यानी चमगादड़ के साथ। और दूसरी बात ये कि वहाँ पर एज इस्तेमाल हो रहा है, तो जिस समय ये पता लग गया कि भाई ये सेंटेंस जो है ना सिमली का है। फिर उसके बाद जो अगला एग्जांपल है जी, शी इज़ एज वाइट एज स्नो। कि वो स्नो यानी कि बर्फ़ की तरह सफ़ेद है। तो इधर भी हमें पता चल रहा है कि यार उस लड़की को बर्फ़ के साथ तशबीह दी जा रही है, कंपेयर किया जा रहा है। और यहाँ पर वर्ड भी इस्तेमाल हुआ है लाइक और एज में से, यहाँ पर एज इस्तेमाल हुआ है। तो जिससे हमें ये आइडिया हो गया कि भाई ये सिमली है। अब लाइक की भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो अगली एग्जांपल है जी, लाइफ इज़ लाइक अ ड्रीम। ज़िंदगी जो है एक ख्वाब की तरह है। तो इधर भी हमें पता लग रहा है कि भाई ज़िंदगी को तशबीह दी जा रही है, यानी कि ज़िंदगी को कंपेयर किया जा रहा है ड्रीम के साथ। और बीच में जो वर्ड इस्तेमाल हुआ है लाइक, जिससे हमें अंदाज़ा हो गया कि भाई ये सिमली है। फर्दर देख ले, एक बार रिकॉल करें। सिमली के दो कानून हैं। पहला कानून ये है कि दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन किया जाता है। और दूसरा कानून ये है कि या तो लाइक या तो एज का वर्ड इस्तेमाल लाजिमन होगा, तभी ये सिमली होगा। तो अब हम लोग जल्दी से देख लेते हैं कि भाई अब मेटाफर क्या है। ठीक है, अब मेटाफर आप लोग देख लें कि डायरेक्ट कंपैरिजन विदाउट लाइक और एज। समझ में आ रहा होगा आपको कि मेटाफर में भी दो चीज़ों के दरमियान कंपैरिजन किया जाता है। बस फ़र्क ये है कि मेटाफर के अंदर आपको लाइक और एज नज़र नहीं आएंगे। ये जो दो वर्ड हैं जो सिमली में इस्तेमाल होते थे, लाइक और एज, मेटाफर में ये दोनों वर्ड आपको कहीं पर भी नज़र नहीं आएंगे। तो चलें फर्दर एग्जांपल्स इसके कुछ देख लेते हैं कि पहले जो एग्जांपल है हमारे पास कि टाइम इज़ मनी। यहाँ पर आप लोगों को साफ साफ दिख रहा है कि टाइम को मनी के साथ यानी कि पैसों के साथ तशबीह दी जा रही है। हालांकि दोनों दोनों जो है ना, टाइम और मनी दो डिफरेंट चीज़ें हैं, लेकिन इन दोनों को तशबीह दी जा रही है। और बीच में कोई लाइक और एज इस्तेमाल नहीं हुआ, तो जिससे हमें ये पता लग गया कि भाई ये मेटाफर है। अगर इसमें लाइक और एज इस्तेमाल हो जाता बीच में, टाइम इज़ लाइक अ मनी हो जाता, तो फिर ये कहते कि हम ये मेटाफर हैं। लेकिन मेटाफर की दो खुसूसियात हैं। पहला ये कि इसमें भी कंपैरिजन किया जाता है, और दूसरी खुसूसियत ये है कि इसमें लाइक और एज इस्तेमाल नहीं होता। पहले हम लोग जल्दी से इसमें देख लेते हैं कि क्या इसमें दो चीज़ों को कंपेयर किया गया है। तो जी हाँ, इसमें टाइम और मनी को कंपेयर किया गया है। और दूसरी बात हम लोग देख लेते हैं कि क्या इसमें लाइक और एज इस्तेमाल हुआ है। तो जी नहीं, इसमें लाइक और एज इस्तेमाल नहीं हुआ। तो इससे हमें ये पता लग गया कि ये मेटाफर है। अब हमारे पास अगली एग्जांपल जो निकल के आई है, शी इज़ एन एंजल। कि वो क्या है? फरिश्ता। फरिश्ता है। एंजल फरिश्ते को बोलते हैं, और परी को भी कभी कभार इंग्लिश में लुगत में इस्तेमाल किया जाता है। तो वो फरिश्ता है। सही हो गया। तो इधर हमें पता लग रहा है कि जाहिर सी बात है उस लड़की को किससे तशबीह दी जा रही है? फरिश्ते से या परी से तशबीह दी जा रही है। पहला पॉइंट मेटाफर का क्लियर हो गया। अब दूसरा पॉइंट है कि क्या इसमें लाइक और एज इस्तेमाल हुआ है। तो इसमें लाइक और एज इस्तेमाल नहीं हुआ, तो ये मेटाफर है। अगर लाइक और एज इस्तेमाल हो जाता तो ये सिमली हो जाता। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है कि लाइफ इज़ वन लॉन्ग स्केरी रोलर कोस्टर। की मतलब
ज़िंदगी जो है ना एक बहुत ही लंबी और डरावनी रोलर कोस्टर की तरह है। यहाँ लाइफ को कंपेयर किया गया है रोलर कोस्टर के साथ और बीच में कोई लाइक और एज इस्तेमाल नहीं हुआ, तो जिससे हमें ये आइडिया हो गया कि भाई ये मेटाफर है। फर्दर आपको सिमिली मेटाफर के अलावा पर्सोनिफिकेशन, अल्टरनेशन, ये सारी चीज़ों के बारे में भी अगर आप लोगों को कोई डाउट है या बाकी चीज़ें भी सीखना चाहते हैं तो एक कंप्लीट इस पे लेक्चर बना हुआ है जिसमें आप लोगों को मैंने सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, अल्टरनेशन और रिपीटेशन सारा का सारा मैंने किया हुआ है। तो मैं उसकी लिंक जो है ना उस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने सब्सक्राइब लाजमी करना है। तो इसी के साथ वीडियो एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।